हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपीजित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। आइए सभी मिलके कुछ क्षण भगवान का नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। गंगा यमुना मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर जगत अखिलेश्वर कारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम और साक्षात भगवान की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम। पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर में पधारे हुए समस्त भक्तवृंद और भगवान श्री बालकृष्ण लाल की महती अनुकंपा के फलस्वरूप आज हम यह द्वितीय दिवस है। कल से हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पावन मंगलमय कथा को प्रारंभ किया था और आज हम द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने कुछ मूल भाव कुछ सुंदर सुंदर भाव श्रवण किए और कल हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्रतम महात्म्य में प्रवेश किया। कल भी हमने ये श्रवण किया था कि महात्म्य का अर्थ है महिमा, कि जब तक किसी ग्रंथ हो या किसी स्थान की महिमा को हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक उस स्थान या उस वस्तु या उस ग्रंथ के प्रति हमारा प्रेम जागृत नहीं होता है। इसलिए उस प्रेम को जगाने के लिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की महिमा का यहाँ वर्णन किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में सर्वप्रथम
भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहा सच्चिदानंद रूपाय। कल हमने भगवान के 3 स्वरूप को भी जाना था कि भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान चित्त स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। अब इसको इस प्रकार से जानिए कि सत्य अर्थात कल भी धर्म न दूसर सत्य समान, कि सत्य अर्थात जो सत्य है, जो भगवान शाश्वत है, लेकिन साथ ही साथ में चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे ये अपना साउंड स्पीकर चल रहा है, इसमें खाली साउंड स्पीकर डेक होने से काम नहीं चलेगा। तो ये सत्य है अर्थात ये वस्तु यहाँ पर है, इसमें संपूर्ण पूर्ण रूपेण मात्रा किस चीज की होनी चाहिए, पूरा करंट का संचार होना चाहिए, तभी इसमें आवाज आएगी, तभी ये चलता है। और साथ ही साथ में जब जिस वस्तु से हमको कार्य लेना है वो वस्तु भी है, उसमें पूर्ण रूपेण उस चीज का, जिस चीज की आवश्यकता है उसका संचार भी हो रहा है, तब हमें जब उससे जो प्राप्ति होती है वही आनंद है। तो भगवान सत्य स्वरूप है, फिर भगवान चित्त स्वरूप है। जब भगवान के सत्य स्वरूप को हमने जान लिया, भगवान के चित्त स्वरूप को जान लिया, तो अंतिम में हमें उससे आनंद की प्राप्ति होती है। और अगर इन तीनों में से एक चीज की भी कमी रह गई तो वो हमें जो सुख, जो आनंद भगवान की उन लीलाओं को सुनने से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जैसे कि हमने कोई, मान लीजिए किसी ने खीर बनाई, उसमें चावल दूध सब कुछ डाल दिया, लेकिन अंतिम में उसमें मीठा शक्कर डालना भूल गए, तो जो शक्कर का काम है, जो आनंद शक्कर से, क्योंकि मिठास जब तक होगी तभी आनंद आएगा, तो वही मिठास कौन है? हमारे बालकृष्ण प्रभु श्री गोविंद हैं। तो इसलिए भगवान के इन 3 स्वरूप को जाना, सत, चिद और आनंद। लेकिन अब ये 3 जो स्वरूप भगवान के बताए हैं, तो वो प्रभु करते क्या है? कहते विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कहते विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, और अंतिम में जब समय आ जाता है विश्व का संहरण, भगवान इस संसार, इस सृष्टि को समाप्त कर देता है। तो भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो लेकिन भगवान सृष्टि की उत्पत्ति मात्र संकल्प मात्र से कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए भगवान संकल्प मात्र से उसी स्थान पर बैठे ही भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति कर दिया, और अपने लीलाओं के द्वारा भगवान इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। और जब समय आएगा तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होए, मात्र भगवान अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर दे, भ्रिकुटी विलास करते ही ये सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो ऐसे 3 जो कारण हैं, जो कार्य प्रभु करते हैं, इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण करने वाले ऐसे जो सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु है। लेकिन ऐसे प्रभु का ध्यान करने से हमें क्या लाभ होता है? तो कहते तापत्रय विनाशाय। जो हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के जो ताप है, इन 3 तापों का जो समूल विनाश कर दे, ऐसे श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी ने महात्म्य में मंगलाचरण किया। आगे इसी क्रम में वर्णन करते हैं कि नैमिषारण्य के पावन पवित्रतम वह तीर्थ में, जहाँ शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, और उन्हीं शौनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ।
तो कहते हैं शौनक जी का जो गुण है कथामृत रसास्वाद कुशल। शौनक जी की जो उम्र है 60,000 वर्ष है, लेकिन सूत जी की उम्र है मात्र 16 वर्ष। कथा सुना कौन रहा है? सूत जी महाराज। सुन कौन रहे हैं? शौनकादि 88,000 ऋषि। और उन शौनकादि कहने का अर्थ यह है कि शौनक जी उनमें प्रधान श्रोता हैं, बाकी उनके साथ में जो ऋषि मुनि हैं वह सब आज नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में एकत्रित हुए हैं। जैसे ही सूत जी महाराज सभी उन शौनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में आए तो तुरंत सारे जितने शौनकादि 88,000 ऋषि थे उन्होंने सूत जी महाराज का स्वागत किया, अभिनंदन किया, उनका पूजन किया और सुंदर सा आसन उच्च स्थान में उनको उस आसन पर विराजमान किया। उस आसन पर विराजमान करते हुए स्वयं निचले स्थान पर पूरे भाव के साथ में जिज्ञासु के रूप में बैठकर आज सूत जी महाराज जो व्यासपीठ पर विराजमान है, शौनकादि 88,000 ऋषि जो हैं श्रोता हैं, तो आज शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया और क्या कह रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कि हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है और आपके पास में कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास में ज्ञान रूपी प्रकाश का भंडार है। तो आपके उस भंडार में से कुछ किरणें आप हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार रूपी हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार है वह नष्ट हो जाए। और हम यह जानना चाहते हैं, यह कथा सुनना चाहते हैं, मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को जो सुनने में जो कथा अच्छी लगे, ऐसे उन प्रभु के चरित्र, उन लीलाओं को हम सुनना चाहते हैं। तो जैसे सूत जी महाराज से कहा तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, कहने लगे ऋषियों, आपने जो मुझसे कहा कि हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दीजिए, और देखिए इसके पीछे एक भाव और हमें जानने योग्य है कि इससे इस प्रसंग से कि शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज का पूजन किया, अभिनंदन किया। इसके पीछे जानने का भाव यही है कि कभी भी अगर हम अनन्य भाव से, श्रद्धा से और भगवान की कथा सुनने आ रहे हैं तो कभी मन में ये विचार नहीं करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कथा सुना कौन रहा है, क्योंकि लोग भाव मन में ऐसा प्रकट हो जाता है कि उम्र छोटी है तो सोचते हैं कि क्या सुनाएंगे, कि इनको आता क्या होगा। लेकिन शौनकादि 88,000 ऋषि, और आप विचार करिए ना, शौनक जी जो प्रधान श्रोता के रूप में बैठे 60,000 वर्ष की उम्र है, इतने वयोवृद्ध है, लेकिन उनके मन में एक ही भाव था कि हमने ऐसी कथा को जानना है, ऐसी कथा को सुनना है जिससे हमारा कल्याण हो सके। और यही भाव से नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। और सूत जी महाराज जो मात्र 16 वर्ष की उम्र है, लेकिन 16 वर्ष की उम्र को देखते हुए भी आज शौनक जी ने यही जानना चाहा कि भगवान की हम कथा सुनना चाहते हैं जिससे क्या हो, जीवों का कल्याण हो सके। तो जब जिज्ञासु बनकर कोई आता है तो जो वक्ता होता है ना, उसका भी भाव अपने आप ही अंदर से भाव प्रकट होता है। लेकिन अगर जो कथा सुनने आए हैं जिज्ञासु ना हो, तर्क वितर्क करने लगे हैं, तो फिर वहां पर वो कथा नहीं रह जाती, फिर एक वो चर्चा बन जाती है।
लेकिन ये चर्चा नहीं, ये तो साक्षात भगवान की कथा है जो हमारे जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है। इसलिए आज शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महाराज अब कलयुग प्रारंभ हो चुका है, कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है और आगे भविष्य में इतना कलयुग का प्रभाव रहेगा, लेकिन इस घोर कलयुग में भी भगवान के जो परम भक्त है, वैष्णव है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को कैसे अपने जीवन में धारण करके रखते हैं, यह हम जानना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और यहाँ शौनकादि 88,000 ऋषियों ने बहुत सुंदर बात कही है। क्योंकि देखिए, कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है किसी के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि स्वयं व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। इसलिए कहा जाता है कि हमें हो सके तो गुरु बनाना ही चाहिए, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंज शंकर सम होय। परमात्मा से मिलाने वाले कौन है? वही गुरुदेव है। साक्षात गुरुदेव महाराज के ही आशीर्वाद से, उन्हीं के ही कृपा से हम भगवान के उस वैकुंठ धाम का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए आज शौनकादि 88,000 ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर तो साक्षात गुरुदेव महाराज की कृपा है और ऐसे कृपा पात्र आप अपने गुरुदेव के हैं। इसलिए आप उन गुरुदेव की कृपा से जो आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे क्या हो, हमारे मन का जो संशय है और जो भी हमारे प्रश्न हैं उसका उत्तर हमें मिल सके। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया कि जीवों का कल्याण कैसे होगा, इस घोर कलयुग में जो भगवान के परम वैष्णव है वह कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य को धारण करके रखते हैं, कैसे जीवन अपना यापन करते हैं। तो इसलिए जहां हम रह रहे हैं इसका नाम है मृत्युलोक, और मृत्युलोक का अर्थ यह है कि जो इस मृत्युलोक में संसार में आया है उसने एक ना एक दिन जाना है। लेकिन हम ये सब जानते हैं और हम यह देखते भी हैं, सुनते भी हैं और अपने मुख से कहते भी हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति जीवन में आ जाती है ना, सब मन में भाव आने लगता है कि जब हम किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थान में हम जाते हैं, तो हम उस व्यक्ति को जो जा चुका है उसे देखकर हमारे मन में एक ही भाव जगता, रे संसार में ना तो कोई साथ में कुछ लाया था और न साथ में किसी ने कुछ ले जाना है। ये भाव हमारे मन में अवश्य जगता है। लेकिन जहाँ हम उस स्थान से वापस लौट के आ जाते हैं वह हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हम पूरे संसार में ही, उसी गृहस्थ में, उसी परिवार में, उसी संसार में हम फिर लिप्त हो जाते हैं। तो इसलिए कहा कि सूत जी महाराज कहते हैं कि इसका नाम है संसार। आज से 20 साल पहले जो इस संसार में, इस स्थान में था, 20 साल बाद में नहीं हो, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। कहते कालः क्रमेण जगतः परिवर्तमानः। जैसे एक रथ का पहिया है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसी प्रकार से यह संसार क्या है, यह भी एक काल चक्र है और ये चक्र भी घूमता रहता है, एक जैसा कभी नहीं रहेगा। क्योंकि हम 10 साल पहले जो हमारे शरीर में जो शक्ति, जिस प्रकार से हम कार्य कर सकते थे, लेकिन जब धीरे धीरे उम्र ढल जाती है, उम्र वो अवस्था निकल जाती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे शरीर में थोड़ा ढीलापन आने लग जाता है। वो कार्य क्षमता हमारे शरीर में नहीं रह पाती। इसलिए यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहा काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी व्याल अर्थात सर्प के
मुख में हम प्रवेश कर रहे हैं और वह काल रूपी ब्याल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और हम ये सब जानते हैं कि उस काल रूपी सर्प के मुख में सबने ही प्रवेश करना है और एक ना एक दिन काल का ग्रास सबने बनना है। लेकिन त्रास निर्नाश है तबे, इसी चीज को सोच सोच के हम क्या हैं, भयभीत हैं। और एक सबसे बड़ी बात, विचित्र बात जानने वाली एक ये है कि हम इस संसार में हैं और इस संसार में लिप्त भी हैं। और एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम क्या करते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। अभी आपने सोचा है जन्मदिन के बारे में? हम जन्मदिन मनाते हैं, हम कहते हैं कि आज ये फलाना व्यक्ति 40 साल का हो गया और हम किसी बच्चे का ही, कोई परिवार का कोई सदस्य अपने बच्चे का जन्मदिन मनाता है धूमधाम से। ठीक है, मनाना चाहिए, मैं जन्मदिन के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाव में क्या समझाना चाहता हूं कि हम मनाते हैं कि आज बच्चा 15 साल का हो गया या 20 साल का हो गया, लेकिन हम सोचते हैं हमारी उम्र बढ़ रही है। लेकिन जितना जितना उम्र बढ़ रही है, आप ये समझिए कि उम्र घट रही है। क्योंकि आप पहले 20 साल के थे, फिर 30 साल के, 40, 50, 60, 70, और इस कलयुग में तो आप श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में आप पढ़ेंगे तो वहां सब वर्णन है कि इस कलयुग में व्यक्ति की उम्र घट रही है। बढ़ने का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं कि कितने कम उम्र में ही क्या हो जाता है कि अनेकों बीमारियां शरीर में चढ़ जाती हैं। तो ये कारण क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है। इसी कलयुग के प्रभाव से कम उम्र में ही क्या हो जाता है कि अनेक बीमारियां, किसी प्रकार की अनेक अनेक बीमारियां शरीर में हो जाती है। तो इसलिए इस काल रूपी ब्याल से बचने का क्या साधन है? क्योंकि बीमारी है तो उसका कोई समाधान भी तो होगा ना। क्योंकि कोई बीमारी है, किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, या किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो वो बीमारी के साथ में उसकी कोई दवा भी बनी है। तो ये काल रूपी ब्याल के मुख से ग्रास बनने से अगर हमने बचना है, देखिए ग्रास तो सबने बनना है ना, इस संसार को, इस मृत्युलोक को छोड़कर सबने जाना है। लेकिन जब तक इस संसार में है तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस संसार को आप छोड़ के जाएं तो कम से कम ये तो हो कि आप कुछ आपने प्रतिशत भगवान की भक्ति अपने जीवन में धारण कर ली। धारण करते हुए जाए तो समझ लीजिए कि एक मुक्ति। यहाँ पर कहते हैं 3 प्रकार के एक भाव है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताए हैं। कहते हैं कि इस संसार में सबसे पहले तो मानव शरीर दुर्लभ है। कहते दुर्लभम मानुषम देहे। कहते इस संसार में सबसे पहले तो ये मानव शरीर मिलना ही सबसे पहले दुर्लभ है। आप विचार करिए कि मानव शरीर प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक के देवता भी तरसते हैं। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम। स्वर्गलोक से देवता भी ये विचार करते हैं कि इन मानवों ने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया होगा जो इनको इस बार मानव की योनि मिली, मानव यह मनुष्य देह मिला। और वो भी तरसते हैं क्योंकि बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अब हम विचार करें कि जो सुर अर्थात देवताओं को भी जो दुर्लभ मानव शरीर है, लेकिन भगवान ने हमें किसी कारण, किसी कार्यवशात ही तो मानव शरीर दिया होगा। चाहते तो किसी और रूप में, किसी और योनि में भी डाल सकते थे, लेकिन नहीं, हमें क्या बनाया? मानव बनाया। और मानव शरीर मिलकर पाकर भी, भगवान के द्वारा प्रदत्त दिया हुआ शरीर, मानव शरीर मिलकर मिला हुआ भी, उसके बाद भी हम इसको विषय भोग में व्यर्थ कर दे, समय व्यर्थ करके अंतिम में इस शरीर को छोड़कर चले जाए तो क्या फायदा हुआ? तो कहते हैं कि इस शरीर में सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि मानव शरीर मिला है तो इसलिए सबसे पहले मनुष्यत्व, उसके बाद में मुमुक्षुत्व, और अंतिम में जो संत महापुरुष है उनका संग, उनका आश्रय।
ये तीन क्या है, मानव शरीर मिलने के बाद में भी दुर्लभ है। तो मनुष्यत्व का अर्थ क्या है कि मनुष्यत्व का अर्थ यही है कि मानव शरीर मिला है तो इससे अच्छा कर्म करना। क्योंकि मानव शरीर मिला है तो उस शरीर से हम कुछ अच्छा कर्म करें, भगवान की कथा सुने, भगवान का सत्संग सुने और अपने इस मानव शरीर से क्या करे, सेवा करे, दान पुण्य करे। यही क्या है, यही मनुष्यत्व है। यही मानव शरीर का सबसे बड़ा क्या है, एक धर्म है। तो मनुष्यत्व को हमने धारण कर लिया, लेकिन मुमुक्षत्व ये हर कोई नहीं चाहता। मुमुक्षत्व कहते हैं मोक्ष को। अब हम कितने लोग हैं जो साधन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, और मुक्ति मिलना बहुत कठिन है। और मुक्ति मिलती किससे है, कहते हैं सत्संग से। कि जब हम भगवान के सत्संग में बैठेंगे, भगवान की कथा में बैठेंगे, और जहां भी भगवान श्री हरि के लीलाओं का वर्णन हो रहा हो, वह हम सुन रहे हैं, तो अंतिम में हमारा भाव यही होना चाहिए कि इसी भाव से कि हमें क्या हो, भगवान के उस परम धाम की प्राप्ति हो। तो ये मुमुक्षत्व है। और अंतिम में यह मनुष्यत्व, मानव शरीर मिला है, मानव शरीर से सत्संग करना। और सत्संग हमें किससे प्राप्त होता है, तो संत महापुरुषों से, जो निरंतर भगवान को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या समाधिस्थ हैं। ऐसे जो हिमालय में के गुफाओं में, तलहटी में, कंदराओं में, जिन संत महापुरुषों को हमने देखा भी नहीं। और कहते हैं कि संत महापुरुषों का आप ये विचार करिए कि दर्शन ही बहुत दुर्लभ है, और जिसको दर्शन हो जाए तो ये मान लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। क्योंकि जो संत महापुरुष हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में गुप्त रूप से भगवान की तपस्या कर रहे, समाधिस्थ है, वह हर किसी को दर्शन इतना जल्दी उनका प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यहां कहा कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, कि वो भगवान से जुड़ने का एक साधन यही है, श्रीमद् भागवतम। भगवान की जो हरि कथामृत है, यही एक साधन है, एक ही ये ऐसा साधन है जो हमें परमात्मा से जोड़ सकता है। इसलिए और इस श्रीमद् भागवत को प्रकट किसने किया, तो कहते हैं कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण अर्थात सुकेन श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से यह श्रीमद् भागवत कथा का प्राकट्य हुआ है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार से सुंदर भाव वर्णन किया। और कहते हैं श्रीमद् भागवत सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से प्रकट हुई। तो लेकिन सुखदेव जी महाराज ने ये कथा किसको सुनाई थी? और ऐसा सुनने में भी आता है कि राजा परीक्षित को जब 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से, डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप लग गया, तो वह सब अपना जितना भी वैभव था सब राज्य को त्याग दिया। और अंतिम में कहा आ गए शुक्रताल। माँ गंगा के पावन सानिध्य में उनके सन्निकट आए, और वहां कहते कि एक नहीं हजारों की संख्या में वहां ऋषि मुनि पहले से ही वहां विराजमान थे। और ऐसा नहीं कि कोई सामान्य ऋषि मुनि, वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज के कहते हैं कि जो पूर्वज है, पिताजी हैं, उनके परपिता, ऐसे बहुत बहुत वृद्ध विद्वान ऐसे वहां पर सब विराजमान थे। और राजा परीक्षित जैसे ही उस स्थान में शुक्रताल में आए, उन्होंने सभी को प्रणाम किया। और सभी से एक ही उनके मन में प्रश्न था, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब हमने कभी विचार किया है कि राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया तो क्या स्वयं के लिए किया होगा? राजा परीक्षित ने स्वयं के लिए नहीं किया, राजा परीक्षित ने यह सबके लिए, सार्वजनिक सबके लिए प्रश्न किया है।
क्योंकि 7 दिन सबके पास में है, 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना। क्योंकि हम गिनती करें तो 7 दिन हम सभी जानते हैं, वह दैनिक क्रियाएं हम 7 दिन में करते रहते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि इन्हीं 7 दिन में ही एक ना एक दिन ऐसा होना है जिस दिन हमारा वह काल आएगा और हमें इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आज राजा परीक्षित शुक्रताल में आए, सभी से प्रश्न करने लगे, लेकिन राजा परीक्षित के उस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तो अंतिम में कहते हैं, साक्षात तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो। आज साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज नहीं आए हैं, मानो भगवान ही सुखदेव जी का रूप धारण करके आज शुक्रताल में आए। और ये विस्तार से चर्चा आगे कथा में करेंगे, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि वह शुक्रताल में आज राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज जैसे ही राजा परीक्षित के पास में आए तो कहते हैं, आज राजा परीक्षित और सुखदेव जी आमने सामने बैठे ही थे, तो उसी समय आज स्वर्गलोक से कि जो देवता हैं, इंद्रादि देवता, हाथ में अमृत का कलश लेकर उनके पास में आ गए। स्वर्गलोक से उतरकर आए, अमृत का कलश लेकर आए। और जैसे ही आज इंद्रादि देवताओं को पता लगा कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की हरि कथामृत पिलाने वाले हैं, अब विचार करिएगा कि जो स्वर्गलोक के देवता हैं और जिन्होंने उस स्वर्ग के अमृत के लिए असुरों के साथ में इतना भयंकर देवासुर संग्राम युद्ध हुआ, किसके लिए? उसी अमृत के लिए। लेकिन वही स्वर्गलोक के इंद्रादि देवता आज इतने प्रसन्न होकर अपने से आ रहे हैं, शुक्रताल में आकर सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवताम, कि ये जो अमृत स्वर्ग का अमृत है आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि इनको 7 दिन में मरना है। तो इनको मरने का डर है, तो ये उस मरने के डर से जो भय है, इनका भय समाप्त हो जाएंगे, अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो आप इनको श्रीमद् भागवत रूपी भगवान की कथामृत का रसास्वादन कराने वाले हैं, वह रसपान आप हमें करा दीजिए। अब देखिए, यहाँ सुखदेव जी महाराज कोई सामान्य नहीं है, साक्षात परमहंस है। वह उन देवताओं के उस भाव को समझ गए। देखिए, एक भाव ये होता है कि व्यक्ति जाता है और अनन्य भाव से जिज्ञासु रूप में बैठकर जानना चाहता है कि महाराज हम ये जानना चाहते हैं। जैसे राजा परीक्षित थे, राजा परीक्षित का अनन्य भाव था सुखदेव जी महाराज के प्रति, उन्होंने ये जानना चाहा मैं मरने वाला हूँ और मैं तो छोड़िए, हम सब कहते मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो ये अनन्य भाव से प्रश्न किया। तब सुखदेव जी महाराज ने अधिकारी समझकर राजा परीक्षित को क्या किया कि वह भगवान की कथा सुनाई। लेकिन देवताओं के उस भाव को समझ गए थे कि देवता आए तो हैं स्वर्गलोक का अमृत लेकर। विचार किया कि इसी अमृत के लिए तो इतने झगड़े थे, इतना लड़ाई किए थे, लेकिन आज यही देवता कैसे आकर कह रहे हैं कि आप ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। लेकिन जब ये भाव उन्होंने प्रकट किया कि स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए, सुखदेव जी को लगा कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि स्वकार्य कुशलासुराः, क्योंकि जो देवता हैं अपने कार्य को सिद्ध करने में बड़े कुशल हैं। अब देखिए, कुशल का अर्थ समझिए। हम कुशल तो कह देते हैं कि कुशल किसको कहा जाता है, तो कुशल का एक अर्थ लगाया जाता है कुशान लाति इति कुशलः। अगर हम व्याकरण रूप में कुछ अर्थ लगाए तो कहते कुशान लाति इति कुशलः। कुशान अर्थात कुशा होता है ना, जिससे हम तर्पण करते हैं, जो सबसे शुद्ध, जो पितरों के निमित्त हम क्या करते हैं, जब तर्पण करते हैं तो कुशा रखी जाती है। तो वो कुशा को जो काट कर ला दे, उसी को कुशल कहा जाता है, क्योंकि कुशा काटना हर किसी के बस की बात नहीं है।
देखिए काटने के लिए काट लेगा, लेकिन काटने का तरीका नहीं जानता होगा तो कुशा तो काट लेगा, अपना हाथ भी साथ में काट लेगा। क्योंकि कुशा को आप पकड़ते ही अगर वो अबोध होगा, काटना नहीं जानेगा, तो वो कोशिश करेगा कि इसको उखाड़ लिया जाए, या ऐसे पकड़ के तोड़ने की कोशिश करेगा, तो वो जैसे ही प्रयास करेगा तो हाथ कट जाएगा, क्योंकि इतना धार है कुशा में, बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि देवता अपने कार्य को सिद्ध कराने में बहुत कुशल है। तो सुखदेव जी समझ गए इस बात को कि ऐसा कहने का देवताओं का कुछ ना कुछ मन में भाव चल रहा है। तो सुखदेव जी ने आज उन देवताओं को वहां से भगा दिया और जो श्री हरि कथामृत हैं उनको नहीं पिलाए। अब इसके पीछे का भाव है, आप समझिएगा कि सुखदेव जी ने विचार किया कि ये यहाँ आए हैं किस भाव से कि आप स्वर्गलोक का अमृत लेकर राजा परीक्षित को पिला दो, और जो आप हरि कथामृत पिलाने वाले आप हमें दे दीजिए। तो ये तो व्यापारियों का काम है, और ये श्रीमद् भागवत कथा कोई व्यापार नहीं है, ये तो भगवान की गोविंद की कथा है, ये व्यापार नहीं होता। हमसे लोग प्रश्न भी पूछते हैं, महाराज जी आप कितना लेते हैं कथा करने का? हम कहते हैं हम कुछ नहीं लेते, जो आपका भाव बनता है दे दीजिए। ये कोई बेचने वाली चीज नहीं है, ये तो भगवान की कथा है। तो इसलिए आज सुखदेव जी ने विचार किया कि ये आए तो लेकिन एक व्यापारी एक विनिमय के भाव से कि इसको ले लीजिए, इसको दे दीजिए, लेकिन ये श्रोता उस अनन्य भाव से, उस जिज्ञासु भाव से कथा सुनने नहीं आए। इसलिए अभक्तांस तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। आज उन देवताओं को अभक्त जानकर, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए भक्त बनना जरूरी है। और भक्त किसको कहा जाता है? जैसे भात होता है ना, पहले चावल रहते हैं, फिर जब एक पतीले में हम क्या रखते हैं, पानी रखते हैं, जब पानी के उसमें हम चावल डाल देते हैं। पहले चावल रहते हैं कच्चे, जब वह कच्चे रहते हैं तो कच्चे चावल खाएंगे तो स्वाद थोड़ा ही आएगा, लेकिन वह जल है, उस जल पहले पतीला गर्म होगा, पतीले के बाद में जल गर्म होगा, जल में जो हमने कच्चे चावल डाले हैं उसमें धीरे 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 वो गर्म पानी जब प्रवेश करेगा तो धीरे 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 समय आने पर वह पककर भात बन जाएगा। इस पीछे का भाव क्या है कि ये जो हमारा मानव शरीर है, इस मानव शरीर को जितना हम भगवान की भक्ति में लगाएंगे, जितना हम सत्संग में इस मानव शरीर को, अपने इस शरीर को लेकर जाएंगे, तो मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, विचार की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि और बाह्य शुद्धि, हर प्रकार की शुद्धि हो जाएगी। तो जब हर प्रकार की शुद्धि हो जाए, और जैसे वह चावल जब पहले कच्चा था, तो अभी हमारा शरीर क्या है, कच्चा है, क्योंकि हम उस स्तर में नहीं पहुंचे हैं कि हम भगवान कि असली स्वरूप को जान सके। लेकिन जब हम धीरे 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 साधना, समाधि और तपस्या, भगवान का जप, भजन, सत्संग, कथा, इनका सहारा लेंगे, इन साधनों का हम सहारा लेंगे, तो धीरे 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 वह सत्संग रूपी जो एक भाव है हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। तो धीरे 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 जब हम सत्संग में प्रवेश करते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे। और एक बात आपने कभी विचार करे हैं कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जहां भी सत्संग कहा, आप देख लीजिएगा कि जहां भी सत्संग शब्द कहा है वहां पर सदा सत्संग कहा है। ये नहीं कहा कि अभी 1 घंटा सत्संग करो उसके बाद मत करना, ऐसा नहीं कहा, कि यही कहा है कि सदा सत्संग का सहारा लेना चाहिए। तो सदा कहने का अर्थ क्या रहा कि सदा कहने का अर्थ यह है कि हमें सत्संग करते रहना चाहिए, कि सत्संग ही एक ऐसा है जिससे क्या है कि हमारे जो विचार है, मन की शुद्धि निरंतर होती रहती है।
इसलिए आज सुखदेव जी महाराज ने अभक्त जानकर उन देवताओं को कहा, को सुधा को कथा लोके को कांच को मणिर्वहान ब्रह्मरातो विचार्येवा तदा देवान जहास। उन इंद्रादि देवताओं को अभक्त जाना और उनसे एक बात स्पष्ट कह दी कि जो तुम्हारा स्वर्गलोक का अमृत है ये कांच का टुकड़ा है, क्योंकि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। कभी आपने विचार किया है, ज्यादातर लोग क्या है कि कथाओं में जाते हैं और कथाओं में जाकर एक ही भाव रहता है कि हम कथा सुने और कथा सुनने से हमें मुक्ति मिले और मुक्ति मिलकर हम कहाँ जाएं, स्वर्ग में जाएं। स्वर्ग की कामना से ही हम क्या करते हैं, कहीं भी सत्संग में जाते हैं, संत महापुरुषों से या कहीं कथाओं में जाए तो एक ही भाव रहता है कि हमें मुक्ति मिले तो स्वर्गलोक मिले। लेकिन वो स्वर्गलोक के जो देवता हैं वह क्या चाहते हैं, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। आप विचार करिए कि हम चाह रहे हैं कि हमें स्वर्गलोक मिले और स्वर्गलोक के जो राजा इंद्र आदि देवता जितने भी हैं वह चाहते हैं कि हमें मानव शरीर मिल जाए जिससे हमें कथा सुनने को मिले। और हम कथा में जाते हैं, हम स्वर्गलोक मांगते हैं कि हम कथा सुन के अंतिम में मुक्ति मिले तो स्वर्गलोक मिल जाए। अब विचार करिए कि स्वर्गलोक के राजा जब इंद्रादि देवता वह स्वर्गलोक के राजा होकर भी कथा चाहते हैं, तो जब कथा हम जब यहाँ कथा सुने तो हमें स्वर्गलोक की कामना नहीं, अपने आप ही स्वर्गलोक का सब कुछ मिल सकता है। इसलिए अब इंद्रादि देवताओं को कहा कि आपका जो यह स्वर्गलोक का अमृत है ये कांच का टुकड़ा है, इसलिए इस कांच के टुकड़े को आप अपने पास में ले जाओ। लेकिन क्योंकि यह जो श्री हरि कथा अमृत है ये करोड़ों की मणि है। अब यह मणि कहने का अर्थ क्या है, मणि जो होती है हमेशा उच्च स्थान में ही रहती है, उसकी महिमा अलग ही होती है। अब कोई हीरा कहेगा, हीरा क्या है, अगर किसी को हीरा मिल जाए तो क्या आदमी उसका महत्व कौन नहीं जानता। हीरे का महत्व हर कोई जानता है, स्वर्ण का महत्व हर कोई जानता है। तो इसलिए जिस चीज का हम महत्व जानते हैं उस चीज के प्रति हमारा जो उसका महत्व, उसका भाव रहता है वो अलग ही रहता है। तो इसलिए आज ये इंद्रादि देवताओं को डांटते हुए, फटकारते हुए आज सुखदेव जी महाराज ने वहां से भगा दिया। इंद्रादि देवता स्वर्गलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास में जाकर, ब्रह्मलोक में जाकर उनसे कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, ये कैसा भेदभाव सुखदेव जी महाराज हमारे साथ में कर रहे। हम उनके पास में गए और हमने इच्छा प्रकट करी, हमने उनके सामने जाकर कहा कि स्वर्गलोक का ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और भगवान की कथा आप हमें भी पिला दो। लेकिन हमें वहां से डांट फटकार के हमें मना कर दिया, भगा दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आश्चर्य मन में हुआ, ऐसा क्यों हुआ होगा। तब सभी इंद्रादि देवताओं से कहा कि चिंता मत करो, अभी जो राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं इनका 7 दिन तक कथा सुन के क्या परिणाम निकलता है उसके अनुसार ही हम कुछ निर्णय लेंगे। तो अब सब इंतजार करने लगे। प्रथम दिवस की कथा हुई, दूसरे दिवस की, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम दिवस की। जैसे ही सप्तम दिवस की कथा विश्राम हुई और वह कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई और अंतिम में राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता पे विस्मितः। जैसे ही 7 दिन का वह कथा सुनकर जब परिणाम देखा तो राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। मानो राजा परीक्षित को ले जाने के लिए भगवान के पार्षद विमान में आ रहे हैं और विमान में बैठाकर राजा परीक्षित को भगवान के परम धाम ले जा रहे हैं। ये भाव देखा, ये दृश्य देखकर कदे पुरा धाता पे विस्मितः। धाता कहते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतना प्रभाव, इतना चमत्कार है श्रीमद् भागवत कथा का। इसलिए आज एक तराजू मंगाया
एक तराजू के पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, एक पलड़े में वेद उपनिषद शास्त्र सबको रख दिया। लेकिन जब पलड़ा जब तोलने लगे तो पलड़ा भारी हुआ किसका? श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो जब ऐसा ज्ञात हो गया तो मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, तुरंत ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी सभी के समक्ष कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलयुग में एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसी है जो सभी मानव प्राणी मात्र के कष्ट का निवारण करने वाली है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो श्रीमद् भागवत कथा सुनने से चमत्कार हुआ, तो यहाँ पर जो शौनकादि 88,000 ऋषि हैं, आज यहाँ पर प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से कि जो आपने ये सप्ताह विधि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई सप्ताह विधि के माध्यम से, तो ये सप्ताह विधि प्रारंभ कहाँ से हुई और ये सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत की कथा किसने सबसे पहले सुनी? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले इस कथा को नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि से कथा को सुना। तो शौनकादि 88,000 ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी जैसे संत जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है और ऐसे इधर से उधर मानव कल्याण के हित के लिए भ्रमण करने वाले विचरण करने वाले ऐसे संत नारद जो 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं है, लेकिन आज 7 दिन तक एक ही स्थान पर कैसे रहे? कारण क्या बना और उन्होंने किस कारण से यह कथा को सुना? हम विस्तार से जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। कहते एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम, एक बार कहते हैं नारद जी बद्री विशाल में चत्वार ऋषयो मलाह, एक बार की बात है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि बद्रीनाथ धाम में सत्संग की इच्छा से आए। और देखिए संतों का जो समय है वह भगवत चर्चा में, भगवत भजन में, सत्संग में ही ज्यादा व्यतीत होता है। इसलिए आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि, वह ऋषि जिनका एक क्षण निरंतर हरि ही शरणम हरि ही शरणम हरि ही शरणम ही केवलम,
मात्र भगवान का ही हरि शरणम यही मंत्र का जाप करते रहते हैं। ऐसे उन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि के मन में इच्छा हुई कि हम बद्रीनाथ धाम जाएं। अब बद्रीनाथ धाम की महिमा अनंत है, क्योंकि ये साक्षात क्या है, जिस स्थान में हम यहाँ उत्तराखंड, जो यह देवभूमि उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उन्हीं में बद्रीनाथ धाम, जहाँ साक्षात भगवान नर नारायण रूप में भगवान हैं। और आप वहां जाएंगे ना तो 2 ऐसे करके दोनों तरफ क्या है, पर्वत है, तो वो नर और नारायण पर्वत है। और वहां का आप दृश्य देखेंगे ना तो वहां का दृश्य इतना सुंदर है, इतना सुंदर, और वातावरण भी इतना सुंदर, पवित्र वातावरण। और वह बद्रीनाथ धाम में साक्षात बद्री विशाल प्रभु विराजमान है। और लोग कई दूरी से, बहुत दूर दूर से, विदेशों से भी वहां जाते हैं दर्शन करने। इसलिए बद्रीनाथ धाम की महिमा अनंत है। और आप आगे सुनेंगे कि अनंत क्यों है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना भी बद्रीनाथ धाम में ही हुई। जो आप कथा सुन रहे हैं, ये श्री वेदव्यास जी महाराज, जिनकी वहाँ व्यास गुफा और वहाँ सरस्वती नदी के तट पर, वहीं किनारे पर ही यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेदव्यास जी के द्वारा की गई। इसलिए भी उस स्थान का अनंत फल है, अनंत महत्व है। और कहते बद्रीनाथ धाम में जहाँ सरस्वती नदी, या आप कहें बद्रीनाथ धाम में पितरों के निमित्त भी जो श्राद्ध तर्पण किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म कपाली, वह पितरों के निमित्त जो स्थान ब्रह्म कपाली है, वहां पर किया हुआ, कहते हैं जो पितरों के निमित्त जो भी तर्पण श्राद्ध किया जाता है, वो कहते हैं हमारे पितरों तक अवश्य पहुंच जाता है। वैसे तो कहीं भी करेंगे तो पहुंचता ही है, क्योंकि पितरों के निमित्त किया हुआ कुछ भी दान हो, कोई श्राद्ध हो, तर्पण हो, कुछ भी किया जाता हो, वो पितरों के पास में अवश्य पहुंचता है। लेकिन ब्रह्म कपाली का अलग ही महत्व है। इसलिए आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि 4 भैया, और देखिए उम्र भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल कुमारावस्था, छोटे बिल्कुल बच्चे हैं। ऐसी अवस्था में, क्योंकि उनको जरा युष्मान न बाधते, क्योंकि निरंतर हरि शरणम 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 हरि शरणम, निरंतर इसी नाम का, भगवान का नाम लेते चलते रहते। इसलिए जरा युष्मान न बाधते। इसलिए उन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि को कभी भी बुढ़ापा नहीं आता, वैसे ही वह युवा, वैसे ही कुमार अवस्था में रहते हैं। बद्रीनाथ धाम में सत्संग की इच्छा से आए, लेकिन जैसे बद्रीनाथ धाम में पहुंचे तो वहां नारद जी को दूर से देखा तो इतना मन प्रसन्न हो गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि इतने प्रफुल्लित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, क्योंकि एक संत जब दूसरे संत से मिलते हैं तो एक ही मन में भाव रहता है कि आज भगवान की चर्चा खूब होगी, भगवान का सत्संग हम खूब मिलकर करेंगे। इस इच्छा से आज वो 4 भैया जैसे ही नारद जी के पास में पहुंचे, और नारद जी के पास में जैसे ही जाकर उनका मुखमंडल देखा तो उनका मुखमंडल लटका हुआ था, उदास मुखमंडल। अब विचार करिए कि जो संत नारद निरंतर पूरे इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस मृत्युलोक में भी आते हैं, आप सत्यनारायण कथा सुनते हैं ना, तो उसमें क्या बताते हैं कि नारद जी मृत्युलोक में आते हैं, मानवों के दुखों को देखकर वो दुखी होते हैं, उनको कष्ट होता है कि इन मानवों का कल्याण कैसे होगा। तो उसी प्रकार से
जो मानवों के जीवों के कल्याण के लिए निरंतर विचरण करते रहते हैं, लेकिन आज वही संत नारद स्वयं परेशान है। तो सनत कुमार ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए आज वह नारद जी से कहते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवेतो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम। कहते न उचितम वद कारणम। नारद जी, हे ब्रह्मन, हे नारद जी, इस प्रकार से आपका उदास मुखमंडल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप तो सभी के दुख कष्ट का निवारण करने वाले संत हैं, और आप ही दुखी होने लगे तो फिर जो प्राणी मात्र मानव परेशान है, कष्ट में है, वो किसके पास में जाएंगे। अब मान लीजिए कोई मरीज है, वो बीमार है, और ऐसे डॉक्टर के पास में चले गए, वो खुद ही बीमार है, तो वो बीमार जो डॉक्टर है वो बीमार मरीज का क्या इलाज करेगा। हाँ, ये है कि डॉक्टर का काम है उस मरीज के बीमारी का इलाज करना, लेकिन अगर स्वयं जो डॉक्टर है वही उदास बैठा हो और वही किसी चीज से परेशान हो, तो वो उस अवस्था में उस मरीज का इलाज कैसे कर सकेगा। इसलिए यहाँ सनत कुमार ऋषि कहते हैं, नारद जी, आप तो मुक्त संगस्य, आपने न रहने के लिए कोई झोपड़ी बनाई है, न कोई धन इकट्ठा किया है, न आपको न खाने की टेंशन है, न पीने की टेंशन है, न रहने की टेंशन है, न कमाने की टेंशन है, फिर आपको किस प्रकार क्यों इतनी चिंता हो रही है। कुतस चिंता तुरो भवान, आपके इस चिंता का क्या कारण है। और नारद जी कहते हैं भागे भागे आ रहे थे और फटाफट जल्दी जल्दी में वापिस निकल रहे थे। उसी समय सनत कुमार ऋषियों ने कहा कि नारद जी किधर से भागे भागे आ रहे हैं और कहाँ जाने की जल्दी हो रही है। इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। सनत कुमार ऋषि कहते हैं कि आपका मुखमंडल और आप इतनी हड़बड़ी में हैं और इतने चिंतातुर हैं, मानो जैसे किसी गतवित्तो यथा जनः, कहते किसी कृपण व्यक्ति का कोई धन चुरा कर भाग गया हो और वह रात दिन परेशान है। कृपण कहते हैं कंजूस को, और कहते हैं कि उस व्यक्ति का धन को चुरा कर भाग गया हो और परेशान है। ऐसे ही परेशानी आज मुझे नारद जी आपके मुखमंडल में दिखाई दे रही है। इसलिए नारद जी आप चिंता ना करें, क्योंकि आप हर चीज से मुक्त हैं, आप किसी के संग में नहीं, आप मुक्त हैं। इसलिए जो मुक्त संत हैं उनको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप की चिंता का क्या कारण है, आप हमसे कहें। तो नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वीम यातो